लर्न अबाउट द टॉपिक ऑफ मैट्रिक्स। आज जितने भी हम कॉन्सेप्ट समझेंगे वो हमारे होंगे मैट्रिक्स के। हम ये देखेंगे कि मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करते हैं, मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होती हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। इस वीडियो में हम ये सब कुछ देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में नंबर्स का अरेंजमेंट होता है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6, इसमें क्या हुआ, नंबर्स का अरेंजमेंट। फॉर एग्जाम्पल 1 2 1, ये सब क्या है, नंबर्स का अरेंजमेंट। अगर हम नंबर्स को अरेंज कर देते हैं रोज और इन कॉलम्स में तो मैट्रिक्स बन जाता है। तो अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 5। अब मैट्रिक्स के बाद हमारा सेकंड टॉपिक आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कि जो मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है उसका हम ऑर्डर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इफ अ मैट्रिक्स हैज m rows and n columns then its order is m by n। मतलब अगर एक मैट्रिक्स के अंदर m रोज हैं और n कॉलम्स हैं तो उसका ऑर्डर m by n होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूं, 1 2 3 4, ऐसे में हम काउंट करते हैं रोज को, वर्टिकल में हम काउंट करते हैं कॉलम को। तो हमारी इस मैट्रिक्स के अंदर 2 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स हैं, तो यहां लिख देंगे हम 2 क्रॉस 2। दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 2 by 2। अगेन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। 1 2 3 4 5 6, ये एक और मैट्रिक्स है। इसमें 1 and 2, 2 रोज हैं एंड 1 2 and 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 by 3। तो जब भी हम ऑर्डर लिखेंगे तो पहले रो बताएंगे, उसके बाद कॉलम। अगेन एग्जांपल देते हैं, 3 रोज एंड 1 कॉलम, तो ये हमारा हो जाता है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। बहुत टाइप्स की मैट्रिसेस होती हैं। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स का मतलब है कि वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो। फॉर एग्जाम्पल 1 2, ये रो मैट्रिक्स है। 1 2 and 3, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। तो अगर उसके अंदर एक रो है, सिंगल रो है, तो वो कहलाएगी आपकी रो मैट्रिक्स। सेकंड हम आ जाते हैं कॉलम मैट्रिक्स में। कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम होता है, रोज कितनी भी हो सकती हैं, दैट इज अ कॉलम मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज कितनी भी हो सकती हैं, डजंट मैटर। नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स का मीनिंग होता है कि वो मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट्स जीरो होते हैं, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, रो नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपका आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आपके आपस में इक्वल होते हैं। 1 2 3 4, तो 2 रोज, तो जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होंगे वो आपका कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। तो 2 by 2 हो सकता है, 3 by 3 हो सकता है, 1 by 1 हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स आपका है 1 2 3 4, अनदर मैट्रिक्स आपका है x 2 3 4, और आपसे पूछा गया है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो दो मैट्रिसेस तब आपस में इक्वल होते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम हो। दैट मीन्स ये आपके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हो गए। तो जब दो मैट्रिक्स आपके सेम होंगे तो हमेशा उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं। तो अगर हम दो इक्वेशंस को आपस में लेते हैं तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। ये हमारा आंसर आ गया। टेक अनदर एग्जांपल, x माइनस वाई z 2x प्लस 3y एंड w। ऑर्डर है इसका 2 by 2। नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारा 3 5 11 -7, इसका ऑर्डर भी है 2 by 2।
अब अगर ये दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में सेम होंगे। तो हमारी 4 इक्वेशंस बनेंगी इस क्वेश्चन के अंदर। x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, फर्स्ट इक्वेशन, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, सेकेंड इक्वेशन, z इज इक्वल टू 5, थर्ड इक्वेशन, w इज इक्वल टू -7। z और w की वैल्यू तो डायरेक्ट आ गई, हमें सॉल्व भी नहीं करना पड़ा, लेकिन ये लीनियर इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड सॉल्विंग द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 5, w इज इक्वल टू -7। तो जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के तो उसमें हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में सेम कर देंगे और डायरेक्ट भी आंसर आ सकता है और इक्वेशन भी सॉल्व करनी पड़ सकती है हमको। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर नंबर। कोई भी मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये आपका एक मैट्रिक्स है। अगर उसको हम स्केलर नंबर से मल्टीप्लिकेशन करें, दैट मीन्स हम अगर 5a निकालें तो 5 को हम बाहर लिखेंगे, a मैट्रिक्स को हम अंदर लिखेंगे, 5 आपका हो गया स्केलर नंबर। मतलब 5 का मल्टीप्लिकेशन एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट से होगा। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 एंड 5 4 जा 20। अगेन नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, 2a, अगर हम a मान लेते हैं 1 0 3 एंड 4, तो उसका 2a आएगा आपका 2 0 6 एंड 8। एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स। एडिशन कम्यूटेटिव को फॉलो करता है, दैट मीन्स अगर हम दो मैट्रिक्स का एडिशन कर रहे हैं तो ऑर्डर शुड बी सेम, उनका ऑर्डर हमेशा सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो उनका एडिशन पॉसिबल नहीं है। तो हम दो एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल इफ A मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4, ऑर्डर हो गया 2 by 2। तो अगर हम एक और मैट्रिक्स लेंगे जिसका हमें एडिशन करना है तो उसका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। एंड B इज इक्वल टू 5 6 7 8। देन फाइंड A प्लस B। A हो गया हमारा 1 2 3 एंड 4 और B हो गया हमारा 5 6 7 8। तो एडिशन का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम आपस में ऐड करते जाएंगे। तो 1 प्लस 5 6, 2 प्लस 6 8, 3 प्लस 7 10, 4 प्लस 8 12। ये हो गया हमारा एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स। इसी का हम एक एग्जांपल और लेते हैं। फाइंड 2a प्लस 3b। a एंड b हमारे सेम है, तो सॉल्व कैसे करेंगे हम? 2a मैट्रिक्स लिख देंगे 1 2 3 4 प्लस 3b, b लिख देंगे हम 5 6 7 8। इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने आपको समझाया था कि स्केलर नंबर से कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 2 का मल्टीप्लिकेशन पहले सबसे होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। अब एडिशन आ गया सिंपल, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड कर देंगे। 15 प्लस 2 17, 4 प्लस 18 22, 6 प्लस 21 27, 8 प्लस 24 32।
ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। इससे पहले हमने कॉन्सेप्ट देखा था कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन हम कैसे करते थे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड करते थे। तो सेम कॉन्सेप्ट यूजिंग दिन सब्ट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल इफ a is equal to 5 6 7 8 and b is equal to 1 2 3 and 4, then find a minus b. 5 6 7 8 minus 1। तो हमने एडिशन कैसे किया था, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड किया था। 5 के सामने 1 था तो 5 + 1 6 कर दिया था हमने। सेम कॉन्सेप्ट सब्ट्रैक्शन का है, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जिसके सामने है वो उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 5 - 1 दैट इज इक्वल टू 4, 6 - 3 3, 7 - 2 5 एंड 8 - 4 4। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं। इफ मैट्रिक्स A is equal to 4 1 2 1 0 5 order 2/3, B matrix 1 - 5 4 4 3 - 4, अगेन ऑर्डर 2/3, ऑर्डर सेम होना चाहिए। देन फाइंड 5A - 3B। तो उसको फाइंड करने के लिए हम लिखना पड़ेगा हमको यहाँ पर 5A, यहाँ पे हम A मैट्रिसेस लिख देंगे 4 1 2 1 0 5, -3B -3B, B लिख देंगे 1 4 -5 3 4 एंड -4। बाहर स्केलर नंबर है तो स्केलर नंबर का मल्टीप्लिकेशन हर एक एलिमेंट से होगा। 5 4 20, 5 10 5 0 25। 3 का मल्टीप्लिकेशन हर एक एलिमेंट से होगा 3 15 12 12 9 एंड 12। अगेन सेम कॉन्सेप्ट है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम सबट्रैक्ट कर देंगे। 20 - 3 दैट विल 17, 5 - 12 -7, 5 - 15, 2 माइनस होंगे प्लस हो जाएगा 20, 10 - 12 -2, 0 - 9 माइनस का 9 एंड 25 - 12 माइनस प्लस हो जाएगा 37। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, बस ऑर्डर सेम होना चाहिए। जब भी हम मैट्रिक्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ऑर्डर शुड बी सेम। जब तक ऑर्डर सेम नहीं होगा एडिशन सब्ट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल।